को लेकर जो है कुछ विवाद शुरू हो गया था और मौलाना तौकीर रजा इस बीच आते हैं और भड़काऊ भाषण को फिर चौराहे पे खड़े होकर देते हैं। उनकी भाषा का इतना असर पड़ता है कि बरेली में 2010 में ऐसे दंगे हुए कि लोग शायद इसको एक बुरा अध्याय की तरह मानते, क्योंकि 28 दिन का कर्फ्यू वहाँ पे लागू हुआ था और अब क्योंकि 2010 के दंगे में मौलाना तौकीर रजा कसूरवार थे लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीधे शब्दों में कहा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त था उन्हें, लेकिन अब जब सत्ता बदली, बाबा की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया जो भी दंगा कराने की कोशिश करेगा या मंसूबा उसका दंगा कराने का होगा तो उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। तो शायद मौलाना तौकीर रजा हर बार की तरह यही सोच रहे थे कि हाँ वो दंगा कराएंगे, भड़काऊ भाषण देंगे, लोगों को कहेंगे कि सड़कों पे उतरिए और हम इस्लामिया मैदान घेरेंगे। जिस तरह से जुमे की बात हुई थी तो जिला प्रशासन बिल्कुल साफ है कि हाँ जो जुमे की जो हुआ था वो सीधे शब्दों में कहा जाए वो प्री प्लान था। मौलाना तौकीर रजा ने इसके लिए प्लानिंग की थी। डीआईजी ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि इस दंगे में जो दंगाई थे वो पश्चिम बंगाल से आए थे, बिहार से आए थे, बल्कि और कहीं राज्यों से भी यहाँ पर आए थे। तो कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से प्री प्लान था और मौलाना तौकीर रजा को शायद पता नहीं था कि उसका रिएक्शन इतना ज्यादा होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप बने रहिए, हमने ये तस्वीर एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दे। तौकीर के करीबियों पर एक्शन आप देख सकते हैं, जहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है वहां से हमारे सहयोगी अजय कश्यप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रजेश तिवारी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। बरेली के गुनहगारों पर शिकंजा पथराव किया था, लोगों को भड़काया था, इल्म मोहम्मद ठीक है, लेकिन एक मार्च बेवजह निकालना, जब आपको परमिशन नहीं दी गई तो फिर भी आप सड़कों पर और पुलिस से जबरदस्ती करना महंगा पड़ा, पुलिस पर पथराव करना महंगा पड़ा। अब ये शिकंजा कसा गया है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, पत्थरबाजों पर एक्शन की तस्वीर है। ये बयां कर रही है कि ये योगी सरकार है और इसमें जो दंगाई हैं, जो बलवाई हैं, हिंसा करने वाले लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये नसीहत कई बार मंचों से दी और जब ये पूरा विवाद आया तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से साफ कह दिया था कि आपकी कई पीढ़ियां याद करेंगे। अब सोचिए कोई अवैध अतिक्रमण करके आप अपना लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं मकान बनाने में और जब वो टूटता है तो वाकई में पीढ़ियां याद करती हैं। अजय, एक मैसेज दिया गया है, अब कम से कम विवादित बयान, ये पत्थरबाजी, ये उन पत्थरबाजों के लिए मैसेज है, भाई गलती नहीं करना, ये यूपी में योगी सरकार है। लेकिन जब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सीधे शब्द बोला जो भी दंगा ही होगा, दंगा करा जिसना या फिर दंगे की सोच रखी तो उसको उसी की भाषा में सबक सिखाया जाएगा। शुक्रवार को जो है मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि हम लोग जो है जो आइन ऑफ मोहम्मद वाला प्रकरण चल रहा है इसके विरोध में जो है हम इस्लामिया मैदान में एकत्र होंगे। शुक्रवार की बात करते हैं, लेकिन गुरुवार रात्रि को अचानक से एक लेटर वायरल होता है जिसमें ये कहा जाता है कि मौलाना तौकीर रजा ने अपने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। प्रशासन ने राहत के साथ दी थी, जिस तरह से देर रात तक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो है वो मौलाना तौकीर रजा को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मौलाना तौकीर रजा समझ चुके थे। लेकिन हाँ, सुबह 11 बजे एकदम से मौलाना तौकीर रजा ने यूटर्न लिया और एक वीडियो वायरल किया जिसमें ये कहा था कि हाँ मैंने कोई भी किसी भी तरह का जो अपना कार्यक्रम है स्थगित नहीं किया था, बिल्कुल तयशुदा टाइम से हम लोग इस्लामिया मैदान में पहुंचेंगे और वहां प्रदर्शन करेंगे। भले ही मौलाना तौकीर रजा मौके पे नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन हाँ उनकी आवाज पे बरेली शहर के हर तरफ से जो है भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ भीड़ ऐसी थी जो पहले से सुनियोजित तरीके से बुलाई गई थी कि हाँ यहाँ आना है और सारी तैयारी से आना। एसएसपी अनुराग आर्यन ने प्रेस वार्ता करके खास जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि उनको जो है खाली खोखे मिले थे, पेट्रोल बम मिले थे और सही इसी किस्म में कई सारे ऐसे हथियार मिले थे जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दंगा करने की पूरी प्लानिंग शायद है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सीधे शब्दों में कहा कि हाँ अगर कोई दंगा करने की सोचेगा या दंगा करने में लिप्त रहेगा तो उसको सबक सिखाया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा को दंगा कराया 2010 में कराया, तो उसके अलावा आए दिन जो हर 3 महीने 4 महीने मौलाना तौकीर रजा ऐलान करते थे कि हम सड़कों पर उतरेंगे। सत्ता का संरक्षण प्राप्त था तो इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने सीधे शब्दों में कहा कि जो भी दंगा करेगा उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब कार्रवाई प्रशासन के तरफ से हो रही है, क्योंकि अब जेसीबी जो है मौजूद है यहाँ पे। थोड़ी दिक्कत आ गई यहाँ पे, सामने जेसीबी थी, ईंटें थी, तो जेसीबी चलाने में दिक्कत हुई तो निगम और बीडीए के जो कर्मचारी है वो वहाँ पे स्पेस कर रहे हैं और उसके बाद जो है एक बार फिर से जो है बाबा का बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। जयप्रकाश। बिल्कुल, देखिए अजय कश्यप हमारे सहयोगी ग्राउंड से अपडेट बता रहे, पल पल की अपडेट क्या चल रही है। आपको बता दें कि रास्ता बनाया जा रहा है, जेसीबी अब एंटर करेगी इसके अंदर और फिर यहां से तोड़फोड़ फिर शुरू होगी। ये बुलडोजर चलता रहेगा। और अगर अजय हम बात करें प्रशासन, क्योंकि कल से एक्शन में आया है, लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, सील किए जा रहे हैं बहुत सारे
जो आवास हैं, जो अवैध तरीके से बनाए गए, अवैध संपत्ति अर्जित कर बनाए गए। लेकिन एक और सवाल है, क्या ये एक्शन अभी आगे जारी रहेगा या सिर्फ एक मैसेज दिया जा रहा है अभी? जयप्रकाश, बता दूं कि पहले जो है परसों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2 बरामदगाह, जिसमें फार्म लॉन थी और निर्मल रिसोर्ट थी, ये 2 बरामदगाह थे और एक स्काईलार्क होटल, ये तीनों फ्लोरा गार्डन के साथ ही इन्होंने सीज किए। दूसरे दिन कार्रवाई रही मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस की जो मार्केट थी उसको सीज किया गया है। और अब ये तीसरा मौका है जब यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा के दामाद बताए जा रहे हैं और उन्होंने जो है यहाँ पे मुशीर रजा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको सीधे शब्दों में कहूं तो मौलाना तौकीर रजा ने जो है जिस तरह का प्लानिंग की थी, जिस तरह का यहाँ पे दंगे की प्लानिंग की थी, वो कहीं ना कहीं बरेली को दंगे की आग पर झोंकने की प्रयास था और वो शायद सफल भी हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर चाहे वो बिहारीपुर रहा हो या बारादरी क्षेत्र रहा हो, आजम नगर रहा हो, तो यहाँ पे उपद्रवी बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने पुलिस को पथराव किया, लगभग 22 पुलिसकर्मी उनके पथराव में जो है घायल हुए थे। डीआईजी ने सीधे शब्दों में कहा कि हाँ, यहाँ पर जो है 22 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, क्योंकि जो यहाँ पर आई लव मोहम्मद प्रकरण में अपना फ्लैग मार्च करने आया, अपना आई लव मोहम्मद में अपना कार्य करने आया है यहाँ पे, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से आएगा। लेकिन वो उनकी मंशा ये नहीं थी, उनकी मंशा सीधे शब्दों में कहा जाए, उनकी मंशा बरेली में दंगा फैलाने की थी। तो क्योंकि वो आए थे तो पेट्रोल बम लेके आए थे और संगमेर लाठी, जैसे पुलिस ने प्रयास किया वो हावी हो गई। पुलिस की तादाद कम थी, लेकिन हाँ, अब पुलिस की तादाद इतनी है, जिन्होंने भी दंगा मौलाना तौकीर रजा हो या उनसे जुड़े हुए लोग हो, उनको सबक सिखाने की तैयारी की जा रही है। देखिए अभी यहाँ से जो है ई रिक्शा जो अंदर थे उनको बाहर निकालने का कार्य किया जाए ताकि जेसीबी जो है अंदर एंटर हो जाए। जयप्रकाश, बिल्कुल। अच्छा अजय, ये और तस्वीर हम जो देख रहे हैं, ये क्या वो वही इलाका है जहां ये भीड़ थी, जहां मस्जिद से जहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, जहां पर हिंसा हुई थी, जहां पथराव हुआ था? ये इस इलाके की दूरी और उस इलाके की दूरी में कितना फर्क है, क्योंकि लोग वहां से इकट्ठा हुए थे? देखिए, बानखाना बरेली शहर का जो है अति संवेदनशील क्षेत्र है और 2010 में जब दंगों की शुरुआत हुई थी तो इसी क्षेत्र से हुई थी और यहीं पे जो है मुशीर रजा का यहाँ पे घर बताया जा रहा हो, चार्जिंग सेंटर किया जा रहा है। तो अति संवेदनशील क्षेत्र है, तो इसके चलते जो है पहले पुलिस की व्यवस्था की गई। यहाँ पे देखिए पुलिस भारी तादाद में मौजूद है, पहले पुलिस की व्यवस्था की गई, उसके बाद जो है यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। मौलाना तौकीर रजा ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतना सख्त जो है रवैया अख्तियार किएगा, क्योंकि जिस तरह से बरेली को दंगों की आग में झोंकने की साजिश थी वो तो विफल हो गई। लेकिन हाँ, अब जो है प्रशासन की मंशा है कि जो भी मौलाना तौकीर रजा से जुड़ा हुआ है या मौलाना तौकीर रजा को मददगार है, क्योंकि जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने जब ऐलान किया था तो फिर वो अचानक से जो है गायब हो गए थे। एक फरत नाम के व्यक्ति हैं, उनका फार्म लॉन है, उन्होंने अपने घर में उनको पनाह दी थी। जिला प्रशासन ने ट्रेस किया, 12:40 पे मौलाना तौकीर रजा को वहां से फेक इंक्लेव से उठाया। तो अब जो है वहाँ फार्म लॉन को भी सीज करा, साथ में स्काईलार्क होटल को सीज करा। ये दोनों जो बताए जा रहे हैं फौरत के हैं। और अब जो है बारी जो है तीसरे पड़ाव की, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जो है तौकीर रजा के करीबी है, उनके बहनोई है, तो उनके घर पे अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। जयप्रकाश, बिल्कुल अजय, एक बार आप बने रहिए, हम बनाते हैं आपको, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए पहले तो मेन गेट को तोड़ा गया, अब बुलडोजर अंदर घुस रहा है उस जगह पर और लग रहा है कि शायद क्या ये सफेद मकान को भी दाराशाही करेगा बुलडोजर। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण है और नाले की ये जमीन थी, नाले की जमीन पर यह अतिक्रमण किया गया है और रिश्तेदार, मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और ये बुलडोजर की कार्रवाई एक मैसेज है कि अगर आप पथराव करेंगे, हिंसा करेंगे, अगर आप दंगा करेंगे, बलवा करेंगे, आप अगर यूपी में हैं तो ये बहुत मुश्किल है। आपको जो हिंसा फैलानी है वो यहां नहीं फैला सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों से साफ कह चुके हैं और ये तस्वीरें हम लगातार बरेली से आपको दिखा भी रहे हैं। अजय, अगर बात करें तो अभी प्रशासन की कार्रवाई कब तक चलेगी? देखिए, आपको बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबी जो है उनकी 25 संपत्तियों को जो है बरेली विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने चिन्हित किया है। और अब ये जो है तीसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि पहले जो है फार्म लॉन, फ्लोरा गार्डन और स्काईलार्क होटल को सीज किया था, उसके बाद जो है मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड कहा जाते हैं डॉक्टर नफीस, उनके बाजार को कल सीज किया गया और अब उनके मौलाना तौकीर रजा के जो बहनोई है
उनके प्रतिष्ठान को और यहाँ उनके जो चार्जिंग सेंटर है उसको साधा है। यहाँ पे आप देखिए जैसे भी आगे चल रही है और एक बार फिर से जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है, क्योंकि कुछ देर के लिए ध्वस्ती बिल्डोजर को रोका गया था क्योंकि अंदर भारी तादाद में जो है ई रिक्शा खड़े हुए थे, अवैध चार्जिंग सेंटर था। और अब जो है बिल्डोजर आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आगे आप जो दीवार देख रहे हैं वो जो है देश से कटी हुई है। सीधे शब्दों कहा जाए कि पूरे तस्वीर का निर्माण जो है अवैध है। जी जयप्रकाश। बिल्कुल अजय, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें लगातार बरेली से हम दिखा रहे हैं। ओमान के घर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने। पीला पंजा यहां चला है, धराशायी कर दिया गया अवैध निर्माण को। जिसने बरेली सुलगाया उसका क्या हश्र होता है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, और लोगों की भी भारी भीड़ यहां जुटी हुई है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। किस तरीके से ये जो अवैध निर्माण है इसे तोड़ा जा रहा है, नस्तनाबूद किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाले की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। लंबे वक्त से इसको लेकर शिकायत मिल रही थी, लेकिन बरेली में जिसने हिंसा फैलाने की कोशिश की उसका अंजाम क्या होता है, ये सख्त मैसेज इस वक्त तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं वो लोग जो कि ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ संदेश दिया है कि अगर यूपी में रहना है तो फिर कानून का राज है, ये देखना होगा, 7 पीढ़ियां याद करेंगी। ये मैसेज उनकी तरफ से दिया गया था। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बुलडोजर के जरिए से ध्वस्त किया जा रहा है। बरेली की तस्वीरें हैं। तौकीर रजा मिली दंगे की सजा, और कैसा हाल किया है अवैध निर्माण का। ये पूरा का पूरा जो अवैध निर्माण यहां किया गया था उसे ध्वस्त कर दिया गया। बाबा बोले आई लव बुलडोजर, और इसी वजह से दंगाइयों को, माफियाओं को, बलवा जो इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को, उत्पातियों को सबक सिखाने के लिए ये बुलडोजर की कार्रवाई जगह जगह हम देख रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा जिसके भड़काऊ बयान से बरेली में हिंसा भड़क गई थी, और ये 4 तस्वीरें अलग अलग कैमरों से खींची गई आपको दिखा रहे हैं। हर एक एंगल आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। देखिए बड़ा प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा हुआ है। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जो कि तमाम जानकारियां हमसे साझा कर रहे हैं। अजय कश्यप हमारे साथ मौजूद है बरेली से। अजय, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि तस्वीरें वहां से जरा दिखाइए, किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है अवैध निर्माण को। देखिए आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये रजा, अनस रजा और ओमान, ये 3 भाई हैं। इनके ये जो है मौलाना तौकीर रजा के बहनोई और उनके भाई बताए जा रहे हैं। इन पर आरोप है कि मौलाना तौकीर रजा ने जब शुक्रवार को जो दंगा किया था और उसमें कहीं ना कहीं इनका सहयोग था। अब सर्वप्रथम जो है यहाँ पे पहले टीम आई थी, यहाँ पे चार्जिंग सेंटर को सीज करने की बात कही, लेकिन यहाँ पे विरोध शुरू हो गया। विरोध हुआ तो जेसीबी मंगाई गई और यहाँ पे जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। सीधे शब्दों में कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने सीधे कहा था कि जो भी बरेली या फिर बरेली के बाहर पूरे प्रदेश में दंगे की कोशिश करेगा उसको निश्चित रूप से जो है सबक सिखाया जाएगा। और अब मौलाना और उनके सहयोगियों को सबक सिखाने का कार्य जारी है, की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, मौलाना और उनके सहयोगियों पर ये कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए किस तरीके से बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, और जहां से बुलडोजर एक्शन वहां से लाइव आपको दिखा रहे हैं हम। जेसीबी की मशीन यहां पर मौजूद है जिसके जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय कश्यप लगातार बने हुए हैं। अजय, प्रशासन के कौन कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और कितना वक्त और लग सकता है इस अवैध निर्माण को पूरी तरीके से ध्वस्त करने में? देखिए जिस हिसाब से ये निर्माण है तो उसमें ही घंटे का समय लगभग अभी और लगेगा। लेकिन मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद है, बीडीए के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, अभी पुलिस बल मौजूद है। और अभी की बात की जाए तो कहीं भी किसी तरह का विरोध नहीं है, क्योंकि जो विरोध कर रहे थे मुफ्ती रजा और उनके भाई, उनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेके, उनको हिरासत में लेके जो है उनको थाने की गाड़ी जो है उन्हें थाने में दी। अब सीधे शब्दों में कहा जाए कि आप कोई विरोध नहीं है, क्योंकि बाबा ने जो कहा था कि हाँ दंगल को सबक सिखाया जाएगा, तो वो अब सबक सिखाने की तैयारी हो। उसी कड़ी में जो है मुफ्ती रजा का जो है यहाँ पे अवैध चार्जिंग सेंटर था उसको ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में दंगा करा था और अब मौलाना को जेल भेजा जा चुका है। और अब जिला प्रशासन की मंशा है कि जो भी
मौलाना तौकीर रजा को सपोर्ट करा रहे, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो उनको सबक सिखाया जा रहा है। तीसरा विजय सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आज भी जो है हमसफर बरातघर जो फरज है उसको, उसके बारात घर को सीज किया गया। फरज के ऊपर आरोप है कि जब मौलाना तौकीर रजा अपने घर से निकले, क्योंकि शुक्रवार को जो है भारी पुलिस पर यहाँ पे मौजूद थी, तो वो रात का फायदा उठा के जो है वो घर से निकले और फरज ने उनको अपने घर में पनाह दी। उनका आज बारात घर जो है फरज का हमसफर बरात घर सीज कर दिया गया है और अब फुलसुफ रजा और अनस और ओमान, ये 3 लोग हैं, इनके यहाँ पर जो है अब दोस्ती लड़की कार्रवाई की जा रही है। सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि हाँ, अगर आपकी मंशा दंगा फैलाने की है तो आपको सबक सिखाया जाएगा। तो आज जो है जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद है, भारी पुलिस बल मौजूद है, बरेली विकास प्राधिकरण की टीम यहाँ पे मौजूद है, वो जो है अब सबक सिखा रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्ती की कार्रवाई जारी है। और साथ ही अपने दर्शकों को बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा और उनके सहयोगियों की 25 संपत्तियां हैं जो बरेली विकास प्राधिकरण में जिला प्रशासन ने चिन्हित की, और ये जो है अभी तीसरी, अभी सीधे समझा बाबा की पिक्चर अभी बहुत बड़ी है, बहुत बाकी है, क्योंकि जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा ने सुनियोजित तरीके से बरेली में दंगे की प्लानिंग की थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और अब बाबा का बिल्डोजर जो है जो जिनकी जैसी करनी होती है इसको वैसे ही जवाब दिया जा रहा है। तो बिल्डोजर गरज रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल अजय, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 25 और प्रॉपर्टियां ऐसी हैं, यानी कि बुलडोजर यहाँ पर रोकने वाला नहीं है, आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका अजय, जानकारी के लिए।